एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा नीट और पीएनएसटी को लेकर के कि नीट और पीएनएसटी की स्टडी में बेसिकली डिफरेंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकमेंडेशन और मैसेज आ रहा है कि सर हम जहाँ से भी पढ़ रहे हैं हमको ऐसा लग रहा है कि हमको पीएनएसटी लेवल का पढ़ाया जा रहा है, तो आप बताइए कि हमको कैसे पढ़ना है। तो मैं अपनी तरफ से इस पर्टिकुलर वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई एलिगेशन या किसी भी प्रकार का मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जिनके पास में पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल में नीट क्या है और एक्चुअल में पीएनएसटी क्या है। इन दोनों में डिफरेंसेस है और वो क्या डिफरेंसेस है इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई मिसगाइड या किसी भी मिसलीड इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ नीट और पीएनएसटी की खास बात, पीएनएसटी और नीट की खास बात, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो पीएनएसटी का जो सिलेबस है उसमें अगर देखा जाए तो इंग्लिश एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। इंग्लिश एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस दोनों एग्जामिनेशन का सेम है, याद रखिए। इंग्लिश एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, बाकी दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न अलग है। ये 150 नंबर का, ये 150 क्वेश्चंस वाला पेपर है, उसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता होगा 45 क्वेश्चन आपके बॉटनी के होते हैं, 45 क्वेश्चन आपके जूलॉजी के होते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, 50 दे दिए जाते हैं, उसमें से कुछ ऑप्शनल रहते हैं। इसके अलावा 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहते हैं और 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। यहाँ पर 30 के 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इसके अलावा बॉटनी का, इसके अलावा जूलॉजी का, इसके अलावा इंग्लिश का। तो इंग्लिश एक एक्स्ट्रा पोर्शन है। लेकिन फिर बात आती है कि नीट और पीएनएसटी में बेसिकली डिफरेंस क्या, तो मैं आपको बता दूं। पीएनएसटी एक सेकंड स्टेप एग्जामिनेशन है। सेकंड स्टेप एग्जामिनेशन का मतलब वहां पर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज वाला काम नहीं है, मैं आपको तैयारी के हिसाब से बता रहा हूँ। पीएनएसटी एक सेकंड स्टेप एग्जामिनेशन है, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन रीड करने के बाद, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं करना है। एक्स्ट्रा एनालिसिस वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो उनके जो परसेंटेज है या उनकी जो मात्रा है वो केवल 10% से लेकर के 15% होती है। वो एक्चुअल में क्वेश्चन नीट के उठा करके डाल देते हैं केवल क्रॉस चेक करने के लिए। केवल 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं पीएनएसटी में जिसमें आपको सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर पीएनएसटी में अगर मान लीजिए कि आपने बहुत सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर अगर करे हैं और आप अगर पेपर देने जाएंगे तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन समझ में आ जाते, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की आप स्टडी करिए। ये होता है पीएनएसटी में, इसलिए मैं इसको कहता हूँ सेकंड स्टेप पेपर। सेकंड स्टेप का मतलब ये हुआ, सेकंड स्टेप का मतलब ये हुआ आपने क्वेश्चन रीड किया, थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड पर जोर डाला तो आपको आंसर दिखाई दे देता है। इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप पेपर। और ये जो नीट का जो होता है ये थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप को टच करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, अब उसमें क्योंकि सब्जेक्ट है डिफरेंट, तो क्वेश्चन के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनालिसिस की। क्वेश्चन के बाद बहुत ज़्यादा एनालिसिस, मतलब क्वेश्चन के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनालिसिस की। उसके बाद टॉपिक इसमें मर्ज होते हैं। टॉपिक इसमें क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद। पीएनएसटी और नीट में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आपको हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन है या इस यूनिट से क्वेश्चन है। लेकिन नीट में ऐसा नहीं होगा। नीट में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि इसमें 2 से 3 टॉपिक फंसे हुए हैं और लास्ट में पता चलेगा किसी और टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है। मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे बायोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़िए। मतलब उसमें क्वेश्चन को, और पीएनएसटी की खास बात है कि क्वेश्चन इसमें शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। नीट में क्वेश्चन छोटे नहीं होते, अगर वो छोटे भी है तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड वाले होते हैं कि उनका पूरा मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और मीनिंग के साथ में फिर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कोरिलेट करके देते हैं। पीएनएसटी में कभी भी क्वेश्चन कोरिलेट करके नहीं देते। नीट में हमेशा इवन 80% से ज़्यादा क्वेश्चन, केवल 20% क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो डायरेक्ट आएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन जो 80% जो क्वेश्चन है वो इंटरलिंक होंगे। एक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप जब एक से लाइन दूसरी लाइन पे क्रॉस करेंगे तो आपको लगेगा टॉपिक ही शिफ्ट हो गया, लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ऐसा लगेगा कि यार ये क्या चीज़ हो गई। तो वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की एनालिसिस की डिमांड होती है। अगर आप किसी से भी पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं या किसी भी स्रोत से पढ़ रहे हैं, अगर आप
फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप अगर आप एनालिसिस अगर नहीं कर रहे हैं, जैसे फिजिक्स में मान लीजिए, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, उसमें पीएनएसटी में न्यूमेरिकल का आंसर लाना कंपलसरी है या कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। नीट में ऐसा नहीं है। नीट में टॉपिक को पढ़ते पढ़ते कंफर्म होता है अरे ये द्रव का क्वेश्चन है, धीरे से पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो रस्सी में तनाव का आ गया, उसी द्रव में रस्सी में तनाव आ जाएगा, उसी द्रव में बायोंसी फोर्स आ जाएगा, उसी द्रव में हो सकता है कि रिएक्शन वाला फोर्स आ जाए, उसी द्रव में फ्रिक्शन वाला फोर्स क्वेश्चन आ जाए। तो उसमें क्वेश्चन जम्बल्ड होते हैं, एक दूसरे में फंसे होते हैं, और वहां से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। अगर आपका आंसर आ भी गया तो आंसर का फिजिकल सिग्निफिकेंस या उसका फिजिकल मीनिंग निकालना पड़ता है कि सिचुएशन कौन सी है। मतलब इसमें एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप की एनालिसिस की डिमांड करता है नीट या फिर आईआईटी जेईई जैसा एग्जामिनेशन। तो वो अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं वो नीट वाले और आईआईटी जेईई वाले चैनल पर इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दूंगा, वहां पर मैं उस हिसाब से ही पढ़ाता हूँ या उस हिसाब से ही एनालिसिस करवाता हूं, और यहाँ पर पीएनएसटी के हिसाब से एनालिसिस करवाता हूं। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहिए वो उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, और जिन स्टूडेंट्स को पीएनएसटी के हिसाब से चलना है वो यहाँ पर भी वीडियो, शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो नीट में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपको इस टाइप की अगर स्टडी नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये केवल आपके लिए एक सपना जैसा होगा, आपका नीट कभी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस आज के समय में बहुत टफ बनते हैं और स्टूडेंट को नीट के नाम पर बहकाया अलग जाता है। और कई जगह तो ऐसा होता है कि पीएनएसटी नीट कंबाइन बैठ रहे हैं, पीएनएसटी और नीट कंबाइन बैठ रहे हैं और समझ में आ ही नहीं रहा कि चल क्या एक्चुअल में रहा है। तो पीएनएसटी वालों के लेवल को टच करने के बाद एक्चुअल में इसमें भी लेवल अच्छे खासे हो गए हैं आजकल, तो समझ में नहीं आता कि ये नीट लेवल का है कि पीएनएसटी लेवल का है, क्योंकि नॉलेज के लेवल बढ़ने के साथ में एग्जामिनेशन निकाली जा सकती है। तो कई बार क्या होते हैं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा है सर हम कंबाइन बैठ रहे हैं, कभी बताते हैं कि ये नीट में आया था, लेकिन हम क्रॉस चेक करते तो वो तो नीट का क्वेश्चन था ही नहीं, जबकि नीट का क्वेश्चन तो इतना सरल बनता ही नहीं, वो तो बहुत टफ बनता है। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एनालिसिस लेवल पर अगर आपको स्टडी नहीं मिल रही है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको एनालिसिस लेवल पर स्टडी नहीं मिल रही है नीट की, या पीएनएसटी के नाम पर आपको नीट बताया गया है, तो ये मान के चलिए कि आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा जब नीट का पेपर आएगा। और आप नीट का पेपर देख लीजिए, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप इस साल का नीट का पेपर देख लीजिए और अपनी नोट्स और अपनी स्टडी को कंपेयर कर लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्टोरी क्या है। एक्चुअल में नीट एक अलग माइंडसेट का एग्जामिनेशन है, याद रखिए, ये एमबीबीएस बनने का एग्जामिनेशन है, इसलिए पर्टिकुलर इस एग्जामिनेशन को किसी और एग्जामिनेशन से कोरिलेट करना ही गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड आ रही है, एक कमेंट आ रही है कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आपका एनालिसिस लेवल जो होगा स्टडी का वो बेहतर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप मान लीजिए कि आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, आपसे सामने वाले नीट के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, क्योंकि नीट का पेपर मैंने इस साल देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, और नीट के पेपर को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि नीट के लेवल की स्टडी एक अलग डिमांड मांगती है, वो एक अलग डिमांड मांगती है, उसके लिए बहुत एनालिसिस चाहिए होता है। आपको कम से कम 1 घंटे के टाइम टेबल में नहीं पढ़ सकते, आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का 5 घंटे का अगर टाइम टेबल होगा तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, एनालिसिस करना है, तब जाकर के नीट निकल सकती है। तो नीट का एग्जामिनेशन को कभी भी पीएनएसटी के साथ जोड़ने की गलतफहमी बिल्कुल मत रखिए। ये एक अलग लेवल का एग्जामिनेशन है, इसके लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। ये बात अलग है कि यहाँ पर पीएनएसटी की डिमांड बढ़ गई है तो बहुत सारे लोगों ने क्या काम किया है, स्टूडेंट को बस नीट की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नीट का जो अलग ही माइंडसेट है, एकदम जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट है उनका माइंडसेट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है भी, आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट है, क्योंकि वो डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये आपके साथ मजाक हो रहा है, मैं आपको पहले बता दूं। तो जितने भी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेजेस किया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अच्छे से टीचर ढूंढिए, लेकिन जो नीट के माइंडसेट को समझते हैं उनसे पढ़िए, अदरवाइज आपका साल और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।